हेलो गुड इवनिंग, वेलकम बैक। मैं हूं राकेश टांग और स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, पिछली वीडियो के अंदर मैंने 11th क्लास के अकाउंट्स का सेकंड चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था जिसका नाम था अकाउंटिंग टर्म्स। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले थे बहुत सारे नए नए वर्ड्स जो आपको कॉमर्स में देखने को मिलेंगे। तो वही वाली बात है, अगर आपको कॉमर्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपके वर्ड स्पेलिंग मजबूत होना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश स्पोकन अच्छी चाहिए, इंग्लिश में लैंग्वेज में अच्छा चाहिए, तो आपको वर्ड स्पेलिंग पे अच्छा फोकस करना पड़ेगा। इसीलिए यहां पर कॉमर्स में भी एक चैप्टर दिया गया है अकाउंटिंग टर्म्स, और वो सिर्फ इसीलिए दिया गया है अगर आप अकाउंट्स में कॉमर्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं या मास्टरी करना चाहते हैं तो आपको ये अकाउंटिंग टर्म्स पता होने चाहिए। तो मैंने एक एग्जांपल के साथ पिछली वीडियो के अंदर एक एग्जांपल स्टार्ट किया था रेस्टोरेंट के अंदर, और वहां पर मैंने आपको कम से कम 8 से 9 मैंने आपको अकाउंटिंग टर्म्स बताई थी। मैंने बहुत सारी टर्म्स वहां पर बताई थी 8 से 9, और अच्छे से मैंने इनको एक्सप्लेन किया था। आज मैं न्यू टर्म्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो एक बार नए अकाउंटिंग टर्म्स को एक्सप्लेन करने से पहले एक बार पिछला थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, देख ले हमने पिछली क्लास के अंदर क्या क्या पढ़ा था। तो आओ बच्चों देखते हैं हमने पिछली क्लास में हमने कौन कौन सी अकाउंटिंग टर्म्स हमने पढ़ी थी। तो हमने अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी थी यहां पर फर्स्ट ऑनर। फर्स्ट हमने सीखा था ऑनर कौन होता है। सेकंड नंबर पे हमने सीखा था कैपिटल का मतलब क्या होता है। थर्ड नंबर पे हमने सीखा था रॉ मटेरियल क्या होता है। रॉ मटेरियल मतलब गुड्स क्या होते हैं। फिर मैंने फोर्थ नंबर पे मैंने आपको बताया था परचेज अकाउंट क्या होता है, परचेज क्या होता है। फिर हमने सीखा था परचेज रिटर्न अकाउंट क्या होता है। फिर हमने सीखा था वाउचर, वाउचर क्या होता है। फिर हमने सीखा था ट्रेड डिस्काउंट, और फिर हमने सीखा था कैश डिस्काउंट, और लास्ट में हमने सीखा था क्रेडिटर। ये सारे के सारे अकाउंटिंग टर्म्स हमने पिछली वीडियो के अंदर सीखी थी। आप पिछली वीडियो में जाना, इनको एक बार अच्छे से एक बार फिर से दोबारा से उसको रिवाइज करना। आज मैं फिर से एक नया अकाउंटिंग टर्म से मैं स्टार्ट करूंगा। यहां पर पिछली बार देखो, पिछली क्लास में हमने खरीदना सीखा था। इस रेस्टोरेंट ने क्या किया था, इन दुकानदारों से खरीदा था। हम जो जो आइटम उनसे खरीद रहे थे और उनको कौन कौन से अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं, क्या क्या कहते हैं, ये मैंने आपको पिछली क्लास में सबको समझाया था। आज हम नए अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ेंगे। आज हम बेचने के बारे में पढ़ेंगे। देखो भाई, ये है मेरा कस्टमर। ये वो कस्टमर है जो मेरे रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं और मुझसे फूड परचेज करते हैं। मैं इनको फूड सेल करता हूं। मैं इनको क्या करता हूं भाई, फूड सेल करता हूं। अब सेल के बारे में बात कर रहा हूं भाई, बात सुनो भाई। देखो, ये है रेस्टोरेंट, ये अपने कस्टमर को माल बेचता है, अपने कस्टमर को फूड सेल करता है भाई, फूड। तो देखो, मैंने पिछली क्लास में बताया था ये रेस्टोरेंट क्या करेगा, जब भी माल खरीदेगा तो रिकॉर्ड करेगा, जब भी माल बेचेगा तब भी रिकॉर्ड करेगा। अब बताओ, अब ये क्या कर रहा है। पिछली बार इसने खरीदना सीखा था, इस बार ये बेचना सीख रहा है। तो अभी क्या करेगा, इसने ये फूड आइटम इनको बेची है, तो जब भी कस्टमर को ये माल बेचेगा तो ये अपने यहां पर ये एक अकाउंट बनाएगा जिसको हम बोलते हैं सेल्स अकाउंट। उसको हम बोलते हैं सेल्स अकाउंट। तो ये सेल्स अकाउंट में क्या होता है, जब भी माल बेचेगा, जब भी कोई बिजनेस अपने यहां पर माल बेचता है तो उसे वो कहां रिकॉर्ड करता है, सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड करता है। अच्छा भाई बात सुनो, या तो बिजनेस कैश में बेचेगा, या बिजनेस उधार बेचेगा, या तो क्रेडिट में बेचेगा। ऐसे ही होता है ना भाई, हम बिजनेस है, हम तो कैश में भी माल बेचते हैं, हम तो भाई उधार भी माल बेचते हैं, तो हम दोनों तरीके से माल बेचते हैं। तो सेल्स का मतलब क्या होता है, अगर आपसे पूछे टोटल सेल क्या होती है, तो आप बोलोगे सर जो हमने कैश में बेचा प्लस में जो हमने क्रेडिट में बेचा, अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे यहां पर टोटल सेल्स आ जाती है। तो टोटल सेल्स का मतलब क्या होता है, बिजनेस ने जो भी कैश में बेचा प्लस जो भी उधार बेचा, दोनों को जोड़ने के बाद मेरे पास आ जाएगी टोटल सेल्स।
तो आपको नया वर्ड पता चल गया सेल्स अकाउंट क्या होता है। जब भी आपसे कोई पूछे, टीचर पूछे, स्कूल में पूछे, कोई भी पूछे सेल्स अकाउंट क्या होता है, आप बोलोगे जब भी कोई बिजनेस अपने कस्टमर को माल बेचता है तो वो अपने यहां पर सेल्स अकाउंट में उसे रिकॉर्ड करता है। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आ गई? आ गई जी। चलो भाई नेक्स्ट सीखते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हम सीखेंगे, हमने इनको माल बेचा, इन कस्टमर को माल बेचा। अब इन कस्टमर को मैंने मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कढ़ाई पनीर और बटर नान भेजे इनको, ये दोनों के दोनों आइटम मैंने इनको बेची। अब क्या हुआ, इसने कढ़ाई पनीर खाया, इसको मजा नहीं आया, कहता भाई कढ़ाई पनीर के अंदर जो पनीर है, जो आइटम है वो भाई खराब है, डिफेक्टिव है। तो भाई इसने क्या किया, मुझे आके कंप्लेंट करी, मेरे पास आया और मुझे आके कहता भाई जो आपका कढ़ाई पनीर ये है ये खराब है, इसे वापस ले लो। जब भी बिका हुआ माल, जो भी माल आपने बेचा है और वो बिका हुआ माल अगर वापस आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम, सेल्स रिटर्न। अगर कस्टमर आपका माल आपको वापस कर दे, कस्टमर हमने जो माल बेचा था अगर वो माल वापस आ गया, किस वजह से, डिफेक्टिव होने की वजह से, कस्टमर को वो माल अच्छा नहीं लगा, या वो कह रहा है कि कस्टमर कि भाई आपने जो माल बेचा है वो डिफेक्टिव है, तो कस्टमर ने माल मुझे रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया। अब मैं बोलूंगा ठीक है भाई कोई बात नहीं, तो मैं उसे कहां रिकॉर्ड करूंगा, मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा सेल्स रिटर्न अकाउंट के अंदर। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या होता है जी, सेल्स रिटर्न अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, जब भी कस्टमर हमें माल वापस करेगा तो हम उसे सेल्स रिटर्न अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। तो यह बात भी आपको समझ में आ गई है। अब नया वर्ड सीखते हैं, चलो। अब नया वर्ड कौन सा है सर, नया वर्ड देखो भाई, अब नया वर्ड क्या होता है, नया वर्ड कौन सा है, रेवेन्यू। सर रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, अब सुनो जरा ध्यान से। माल बेचकर, बिजनेस की बात कर रहा हूं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। माल बेचकर मेरे पास जो भी पैसा आएगा, माल बेचकर मेरे पास जो भी पैसा आएगा उसे मैं रेवेन्यू कहूंगा, सीधी सी बात है। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, माल बेचकर जो भी आपके हाथ में पैसा आया उसे आप क्या बोलोगे, रेवेन्यू। मान लो फॉर एग्जांपल मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, मैंने 1000 चेयर बेची, 1000 चेयर बेची और ये 1000 चेयर मैंने 5 लाख रुपीस में बेची है। तो बताओ मैंने 1000 शेयर बेची और मेरे हाथ में कितने पैसे आए, 5 लाख रुपीस आए भाई, 5 लाख रुपीस। मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, मैं यहां प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं मेरे हाथ में पैसे कितने आए, मेरे हाथ में पैसा आया 5 लाख। अब आप बोलोगे सर इस 5 लाख में कॉस्ट कितनी है, प्रॉफिट कितना है, अरे भाई मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं सीधी सी बात कर रहा हूं, मेरे हाथ में पैसा कितना है, 5 लाख। तो 5 लाख क्या है, रेवेन्यू। तो माल बेचकर आपके पास जो भी पैसा आया उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू। प्रॉफिट और कॉस्ट की बात अभी बताऊंगा, दोनों को जोड़ के रेवेन्यू बनता है। अब फॉर एग्जांपल चला सुन ही लो यार, आपने 5 लाख रुपए, आपके हाथ में 5 लाख रुपए आए, इसमें से 4 लाख रुपए मेरी कॉस्ट थी और 1 लाख रुपए मेरा प्रॉफिट था। समझ में आ गया। तो कॉस्ट और प्रॉफिट को दोनों को जोड़ने के बाद क्या बन जाता है, रेवेन्यू। तो सीधी सी बात है, माल बेचकर जो भी पैसा आपके हाथ में आया है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू। तो रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। माल बेचकर आपके पास जो भी पैसा आया उसे हम बोलेंगे रेवेन्यू। तो आपने यहां पर 3 वर्ड सीख लिए। पहला वर्ड आपने कौन सा सीखा यहां पर, सेल्स अकाउंट क्या होता है जी, सेल्स अकाउंट। सेकंड नंबर पे आपने सीखा सेल्स रिटर्न क्या होता है सर, सेल्स रिटर्न। इसके बाद थर्ड नंबर पे आपने सीखा रेवेन्यू क्या होता है। ठीक है जी, आपने ये 3 वर्ड सीख लिए। अब चौथा वर्ड सीखते हैं। देखो भाई, सेल्स अकाउंट पता चल गया, आपने माल बेचा तो हम बिजनेस उसे कहां रिकॉर्ड करेगा, सेल्स अकाउंट में। सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या होता है, जब भी बिका हुआ माल वापस आ गया तो मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा सेल्स रिटर्न अकाउंट में, कितना माल वापस आया है। माल बेचकर जो भी पैसा मेरे हाथ में आएगा उसे मैं रेवेन्यू कहूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड सीखते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं इनका नाम है टीना। ये रेगुलर कस्टमर है, ये मेरे रेस्टोरेंट में रेगुलर आती है भाई। ठीक है, अब हुआ क्या, रेस्टोरेंट ने इसको माल बेचा, फूड आइटम बेचा, मान लो 5000 रुपीज का, 5000 रुपीज का इसको माल बेचा।
सेल किया। और कैसे सेल किया, पता है कैसे सेल किया? क्रेडिट पे। सर क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार। अरे बिजनेस ने इसको 5,000 रुपए का खाना उधार बेचा है, 5,000 रुपए का खाना उधार बेचा है। मैंने बोला भाई लाओ भाई टीना पैसे दो। टीना कहती है अभी पैसे नहीं है, मैं आपको 5-6 दिन में दे दूंगी, मेरी सैलरी आ जाएगी 5-6 दिन में दे दूंगी। मैंने बोला चलो ठीक है, आप मेरी रेगुलर कस्टमर हो, कोई बात नहीं है, 5 से 6 दिन में मेरे को पैसे दे देना। पर बात सुनो, मैं आपको तब तक, जब तक आप मुझे पैसे नहीं दोगे तब तक मैं आपको क्या बोलूंगा? तब तक आप मेरी नजरों में डेटर रहोगे, मैं आपको डेटर बोलूंगा। तो मेरी बात सुनना भाई, डेटर कौन होता है? तब तक मैं टीना का नाम टीना नहीं बोलने वाला, तब तक मैं उसे क्या बोलने वाला हूं? डेटर बोलने वाला हूं। सर डेटर कौन होता है? डेटर वो कस्टमर होते हैं, डेटर वो कस्टमर है जिनको बिजनेस ने उधार माल बेचा है। बताओ मैंने टीना को उधार माल बेचा है, तो तब तक टीना मेरी क्या रहेगी? डेटर। डेटर कौन कस्टमर होते हैं? वो कस्टमर जिनको मैंने उधार माल बेचा है। तो याद रखना, मैं कैश वालों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उधार वालों की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं जिनको बिजनेस ने उधार माल बेचा है, जिन कस्टमर को मैंने उधार माल बेचा है, उन कस्टमर को हम बोलते हैं डेटर। यहां पर मैंने क्रेडिटर पढ़ाया था, जिन दुकानदार से हम उधार माल खरीदते हैं, जिन दुकानदार से हम उधार माल खरीदेंगे, उन दुकानदार को हम बोलते हैं क्रेडिटर। तो भाई यहां पर कंफ्यूज मत होना, यहां बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर डेटर क्या होते हैं और क्रेडिटर क्या होते हैं। तो भाई याद रखना, डेटर मतलब कस्टमर, और यहां पर क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? दुकानदार, सप्लायर। जिन कस्टमर को उधार माल बेचा वो डेटर, और जिन दुकानदार से उधार माल खरीदा वो अपना कौन होता है? क्रेडिटर। डेटर से पैसा लेना होता है, डेटर कौन होता है? जिससे पैसा लेना होता है। और क्रेडिटर कौन होता है? जिसको पैसा हमें देना होता है। ठीक है जी, आपको डेटर भी पता चल गया। तो आपने एक नया वर्ड और सीख लिया है, डेटर। तो आप ही मुझे बताओ टीना क्या है? डेटर है जी। क्यों है डेटर? क्योंकि मैंने इसे उधार माल बेचा। चलो भाई ठीक है, मैंने इसको उधार माल बेचा और इसने मुझे बोला सर आपको मैं 5 से 6 दिन में पैसे दे दूंगी। मैंने बोला चलो ठीक है, रेगुलर कस्टमर दे देगी। भाई 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए। मैंने बोला यार वो लड़की में से टीना नाम की लड़की जो मेरी डेटर थी, वो 5 दिन का नाम लेके गई थी मेरे पास से कि 5 दिन में पैसे दे दूंगी, और आज भाई 2 महीने हो गए, अभी तक उसने मुझे पैसे नहीं दिए हैं। तो मैंने अपने यहां से किसी बंदे को भेजा, मैं जा यार देख क्या टीना के घर पे, उसको बोल के आया भाई 5,000 रुपए लेने हैं तेरे से। भाई वो बंदा गया, उसके घर गया, और जब उसे घर जाकर देखता तो ताला बंद था। पड़ोसियों से पूछा अरे ये लड़की कहां गई, यहां रहती थी? कहता वो लड़की तो यहां से चली गई, रेंट पे रहती थी, अब उसने वहां से मकान खाली कर दिया। वो मैंने बोला यार वो तो मेरे पैसे लेकर भाग गई, उससे तो मुझे 5,000 रुपए लेने थे। मेरा कितना पैसा डूब गया? सीधी सी बात बताओ, मेरा कितना पैसा डूब गया? अरे 5,000 डूब गया भाई, मुझे उस लड़की से 5,000 रुपए लेने थे, तो मेरे 5,000 रुपए डूब गया। तो जो पैसा आपका डूब गया, उसे आप क्या बोलने वाले हो? बैड डेट्स। तो आपने एक नया वर्ड और सीख लिया यहां पर, इस लड़की को बैड डेट्स नहीं बोलेंगे, जो पैसा आपका डूब गया उससे हम बैड डेट्स बोलेंगे। तो बैड डेट्स का मतलब क्या होता है? बैड डेट्स का मतलब क्या होता है? तो जो पैसा, अरे भाई जो पैसा आपका डूब गया, अरे जो पैसा आपका डूब गया, इस पैसे को बोलेंगे 5,000, जो आपको नहीं मिलने वाला। ये पैसा अब आपको नहीं मिलेगा, डूब गया। मैंने मान लिया ये पैसा अब मुझे नहीं मिलेगा, यार भाग गई वो लड़की तो मेरे पैसे लेकर, अब मैं क्या करूं? कुछ कर ही नहीं सकता भाई। तो भाई मैं अपने यहां पर जितना भी मेरा पैसा डूबेगा मैं उसे कहां रिकॉर्ड करूंगा? बैड डेट्स अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगा। तो कोई भी पूछेगा बैड डेट्स क्या होते हैं, आप बोलोगे बिजनेस का जो भी पैसा डूब गया उस पैसे को बैड डेट्स बोलते हैं। और जो बंदा, बताना जरा, ये बताना ये कौन था? ये डेटर था ना, तो ये है डेटर। ये डेटर मेरे पैसे लेकर भाग गया। तो जो डेटर कौन होता है? जिस कस्टमर को उधार माल बेचा है उस कस्टमर को डेटर बोलते हैं। और जो पैसा मेरा डूब गया, जो डेटर मेरे पैसे लेकर भाग गया, जो पैसा डूबा है उस पैसे को हम क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। तो बैड डेट्स अकाउंट कब बनता है? जब पैसा हमारा डूबता है। तो जब भी जितना भी पैसा हमारा डूबेगा उसे हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? बैड डेट्स अकाउंट में। तो आपने एक नया वर्ड और सीखा है यहां पर, बैड डेट्स। आपने बैड डेट्स सीख लिया। चलो भाई अब एक नया वर्ड और सीखते हैं। यह लड़की
एक दिन मुझे मार्केट में घूमते हुए दिखाई दे गई 6 महीने बाद। मैंने पहचान लिया, अरे यार ये तो वही लड़की है जो जिससे मुझे 5,000 रुपए लेने थे, मुझे मार्केट में दिख गई। और मैं गया उसके पास और मैंने उसको भी पकड़ लिया। मैंने बोला यार तू तो बहुत बेकार लड़की दिख रही, तू मेरी रेगुलर कस्टमर थी, तुझसे मुझे 5,000 रुपए लेने थे और तू मेरा पैसे लेकर भाग गई। कहती अरे अरे भैया मैं भागी नहीं थी, मैं ऐसे ट्रांसफर हो गया तो मैं वहां चली गई थी, वहां चली गई थी, उल्टे सीधे बहाने लगाने लगी। मैंने बोला मुझे नहीं पता भाई, मुझे मेरे पैसे दे दो। मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैसे दे, मुझे तो मेरे पैसे चाहिए, वरना मैं यहाँ पर मार्केट में हंगामा कर दूंगा। यहाँ पर मैं सबको बता दूंगा कि ये लड़की मेरे पैसे लेकर भाग गई थी। तो वो लड़की डर गई, कहीं भाई सच में यहाँ पर चिल्लाना पड़े। तो उस लड़की ने क्या किया, अपनी पॉकेट से, अपनी जेब से 3,000 रुपए निकाले और मेरे हाथ में रख दिए। बोले भैया अभी मेरे पास प्लीज अभी इतने ही पैसे हैं, अभी ये रख लो और बाद में कभी पैसे आएंगे तो मैं आपको वो 2,000 रुपए आपको दे दूंगी। मैंने बोला चल ठीक है कोई बात नहीं, ये 2,000 रुपए मेरे को दे दे। और मैंने उसका नंबर ले लिया, कहीं वो भाई बाद में कहीं इधर उधर भाग फरार ना हो जाए। ठीक है, तो अब ये बताओ डूबे हुए पैसों में से कितना पैसा मुझे मिला है। सिर्फ सीधी सी बात, फालतू बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ जो मेरा पैसा डूब गया तो 5,000, उसमें से मुझे कितना पैसा मिल गया। बताओ भाई कितना पैसा मिल गया। 3,000 भाई, 3,000। तो उस 3,000 को क्या बोलोगे, उस 3,000 को आप बोलोगे बैड डेट्स रिकवर्ड। तो बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होता है जी, अरे बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होता है, तो जो डूबा हुआ पैसा आपको मिल गया, जो डूबा हुआ पैसा, जो डूबा हुआ पैसा आपको मिल गया, उसे हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड बोलते हैं जी, बैड डेट्स रिकवर्ड। तो आपने सेल्स सीख लिया, आपने सेल्स रिटर्न सीख लिया, आपने रेवेन्यू सीख लिया, आपने डेटर सीख लिया, आपने बैड डेट सीख लिया और आपने बैड डेट्स रिकवर्ड सीख लिया। सेल्स क्या होता है, जब भी हम माल बेचेंगे सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे और जब भी बिका हुआ माल वापस आएगा उसे हम सेल्स रिटर्न करेंगे और सेल्स रिटर्न अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया रेवेन्यू, माल बेचकर जितना भी पैसा मेरे हाथ में आएगा उसे मैं रेवेन्यू कहूंगा। डेटर कौन होते हैं, जिन कस्टमर को मैंने उधार माल बेचा है उन कस्टमर को मैं डेटर बोलूंगा। ठीक है, और जो डेटर मेरे पैसे लेके भाग गए, मतलब जो पैसा आपका डूब गया, मेरे को कितना पैसा लेना था 5,000, अब वो नहीं मिलने वाला, तो 5,000 आपका डूब गया, उसे हम बोलेंगे बैड डेट्स। डूबे हुए पैसों में से कितना पैसा आपको मिल गया उसे हम बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होता है, डूबे हुए पैसों में से कितना पैसा आपका रिकवर हो गया, मिल गया, उसे हम बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। तो आपने ये 6 आइटम सीखी, आपने ये 6 टर्म सीखे, और नई टर्म सीखते हैं। चलो अब नई और टर्म्स क्या है, मैं आपको एक नई टर्म सिखा रहा हूं यहां पर, और उस टर्म का नाम है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो क्या होता है ट्रांजैक्शन, देखो ट्रांजैक्शन का सीधा सा मतलब होता है लेन देन। ट्रांजैक्शन का सीधा सा मतलब होता है लेन देन। आप ही मुझे बताओ अभी तक किसने किस किस के साथ लेन देन किया अभी तक, बताओ आप। अरे भाई इसने इस दुकानदारों से लेन देन किया था, बिजनेस से लेन देन किया था, है ना, इन कस्टमर से लेन देन किया था, बताओ किया था नहीं किया था, सीधी सी बात बताओ भाई। इनके साथ भी लेन देन किया था भाई, इसने इसको सेल किया, माल बेचा और कस्टमर ने इसको कैश दिया, पैसा दिया। इसी तरीके से इसको माल बेचा, सेल किया, तो इस कस्टमर ने इसको क्या किया, कैश दिया। इसी तरीके से इस दुकान वाले ने इसको माल, इस बात सुनो, इस रेस्टोरेंट ने इस दुकान वाले से माल खरीदा, तो बदले में इसने इसको कैश पे किया। इस दुकान वाले ने भी, ग्रोसरी वाले ने भी माल यहां पर इसको क्या किया है, बेचा है। आपको तो उसके पंडे से पढ़ना है ना। इस बिजनेस ने मसाले खरीदे, बदले में पैसा दिया, है ना। अब यहां पर आ जाओ, इधर आ जाओ। इस बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल, आप बताओ बदले में बिजनेस इसको क्या पे करेगा,
बिजनेस इसको क्या देगा, बिजनेसमैन को क्या देगा? आप बोलोगे यहां पर प्रॉफिट, वो तो देगा ही, बट अभी यहां पर मैं एक वर्ड बोलने वाला हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट देगा, ब्याज देगा। ये जो टर्म है ना, ये मैं नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा। अभी आप इतनी बात समझ लो थोड़ी देर के लिए कि भाई बिजनेस ने क्या दिया, कैपिटल। अब बिजनेस इसको बदले में क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, ब्याज देगा। तो देखो यहां भी लेन देन हुआ है, देखो यहां भी लेन देन हुआ है, यहां भी लेन देन हुआ है, और यहां भी लेन देन हुआ है, यहां भी लेन देन हुआ है। अच्छा ये देखो शेफ है, ये यहां पर खाना बनाते हैं। अब ये बताओ इन शेफ ने क्या किया, शेफ ने यहां पर अपनी सर्विस दी है। सर्विस क्या होता है, अरे काम किया है ना, इन्होंने यहां पर खाना बनाया, सर्विस दी है, अपने अपने सर्विस दी है। तो बिजनेस इनको क्या पे करेगा, बिजनेस इनको सैलरी पे करेगा भाई, सैलरी पे करेगा, सैलरी। भाई ये यहां पर काम करते हैं, इन्होंने अपना काम दिया, लेबर दी, अब बदले में इनको वो सैलरी पे करेगा। तो यहां भी लेन देन हो रहा है। बिजनेस किसी के, फॉर एग्जाम्पल कोई बिजली वाला आया और मेरे यहां पर पंखा लगा के गया, एसी लगा के गया, तो उसने अपनी सर्विस दी, बदले में मैं उसको पैसे दूंगा। तो ये भी तो क्या है, ये भी ट्रांजैक्शन है, ये भी तो लेन देन है। मान लो मेरा ये रेंट पे है, अब मकान मालिक ने मुझे घर दिया, रेंट हुआ मकान दिया, तो वो मुझे सर्विस दे रहा घर की, मैं बदले में उसको कैश दूंगा, तो वो भी तो क्या है, ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन का सीधा सा मतलब होता है, ट्रांजैक्शन का सीधा सा मतलब होता है लेन देन। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है जी, लेन देन। और लेन देन में क्या होना चाहिए, वो लेन देन किस में होना चाहिए, कैश में। या तो कैश आना चाहिए या फिर जाना चाहिए। जो भी लेन देन कैश में होगा, जो भी लेन देन कैश में होगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो देखो भाई, मैंने इसको माल बेचा, बदले में पैसे लिए, मैंने इसको माल बेचा, बदले में पैसे लिए, इसने, मैंने इसको सैलरी दी, इसने बदले में काम किया, मैंने इससे माल खरीदा, बदले में पैसे दिए, मैंने इससे माल खरीदा, बदले में पैसे दिए। तो बदले में क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, जा रहा है। तो जो भी लेन देन कैश में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन। अब आप ही बताओ बिजनेस में कितनी ट्रांजैक्शन होती है, 1 2 3 4 हजार, कितनी भी होती हो, अनगिनत ट्रांजैक्शन होती है। हम डेली पता नहीं कितने लोगों को माल बेचते हैं, खरीदते हैं, कितने लोगों को सर्विस देते हैं, कितने लोगों से पैसा लेते हैं, देते हैं, है ना। क्या ये सारी की सारी बातें हम अपने दिमाग में याद रख सकते हैं क्या? क्या ये बिजनेस सारी बातें अपने दिमाग में याद रख सकता है? सीधी सी बात बता दो। अरे भाई मैं डेली पता नहीं 100 लोगों से मिलता हूं, 100 लोगों को साथ मेरा लेना देना है, मैं सारी बात याद रख सकता हूं क्या? अरे भाई मैं सारी बातें कैसे याद रख सकता हूं भाई, मैं मशीन थोड़ी ना हूं, मैं तो इंसान हूं। इंसान की भी अपनी लिमिट होती है, वो सारी बातें याद नहीं रख सकता, तो उसे क्या करना पड़ेगा? तो जो भी मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, जो भी मैं ले रहा हूं, जो भी मैं दे रहा हूं, उस लेन देन को ये बिजनेस क्या करने वाला है, रिकॉर्ड करने वाला है। अरे उस लेन देन को बिजनेस क्या करेगा, उस लेन देन को बिजनेस क्या करने वाला है, रिकॉर्ड करेगा। सर ये रिकॉर्ड करेगा, ये बिजनेस उसे क्या करेगा भाई बताओ? बिजनेस सारे लेन देन को रिकॉर्ड करेगा। बिजनेस, ये जो बिजनेस है सारी बातों को रिकॉर्ड करेगा। अब आप कहोगे सर ये बिजनेसमैन क्या क्या करेगा, ये बिजनेस भी संभाल रहा है, इतना बड़ा रेस्टोरेंट भी संभाल रहा है, ये अकाउंटिंग भी संभालेगा, ये सब कुछ संभालेगा, रिकॉर्ड भी करेगा, सारा काम अकेला यही करेगा? अरे जी नहीं, सारा काम ये अकेला थोड़ी ना कर लेगा। ये क्या करेगा, अपने यहां पर एक बंदा रखेगा, ये देखो ये रहा, ये दिख रहा है आपको, बिजनेस ने ये काम इसको सौंप दिया, कह रहा भाई मैं तुझे अपने जॉब पे रख रहा हूं, और आज से मेरे बिजनेस में जो भी लेन देन होगा ना, जो भी आ रहा है, जो भी जा रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कितनी सेल हुई, कितना परचेज किया, वो सब कुछ तू रिकॉर्ड करेगा। कहता हाँ मैं तो रिकॉर्ड कर लूंगा, मैं तो मास्टर इसी चीज में है, मुझे तो सब कुछ आता है रिकॉर्ड करना। तो आप मुझे यह बताओ बिजनेस ने रिकॉर्ड करने का काम किसे दिया है? इसको। इसका नाम क्या है? चिंटू। अरे इसका नाम क्या है भाई? चिंटू नाम है इसका। इस चिंटू को दे दिया भाई रिकॉर्ड करने का काम। आप बताएं, जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है वो बंदा, उसको बोलते क्या है प्रोफेशन में? उसे हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अकाउंटेंट। तो ये बंदा कौन है? अरे ये बंदा अकाउंटेंट है जी,
ये बंदा अकाउंटेंट है, तो अकाउंटेंट का मतलब क्या होता है? जो भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा, जो भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा उसे हम क्या बोलने वाले हैं? अकाउंटेंट बोलने वाले हैं सर। तो आपने एक नया वर्ड और सीख लिया यहां पर, आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन सीख लिया, आपने अकाउंटेंट सीख लिया। चलो भाई ये बात भी सीख ली। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने को क्या बोलते हैं हम? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? जब भी हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? हम अकाउंटिंग कहते हैं सर। सर अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग का मतलब होता है ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करना, सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करना, इसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। अकाउंटिंग की एक लंबी छोटी डेफिनेशन है, उस पूरी डेफिनेशन का एक सिंगल सा मीनिंग यही है, बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है ना उसको सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग होता है। और ये सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करना हमें नहीं आता, ये अकाउंटेंट को आता है जी, ये अकाउंटेंट को आता है। इसी चीज की तो पढ़ाई कर रहे हो आप। अकाउंट जो सब्जेक्ट है वो इसी चीज का है कि बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन आप कैसे रिकॉर्ड करनी है, ये बात अकाउंटेंट को आती है। तो आप अकाउंट्स पढ़ के कौन सी जॉब के लिए तैयार हो रहे हो? अकाउंटेंट की जॉब के लिए तैयार हो रहे हो। आप किसी भी बिजनेस में जाओगे, उसका बिजनेस संभालोगे, सारे रिकॉर्ड आपको रखने हैं और बदले में आपको हाई सैलरी पे करेगा। तो अकाउंटेंसी पढ़ने से आपको अकाउंटिंग आएगी और वहां पर आपको अकाउंटेंट की जॉब मिलेगी वहां पर। तो आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब चल गया, अकाउंटिंग का मतलब पता चल गया, आपको अकाउंटेंट का मतलब पता चल गया। सर हम रिकॉर्ड कहां पर करते हैं? जहां पर रिकॉर्ड करते हैं, हम जो भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, कहां पर? अकाउंट्स में। अकाउंट्स क्या होता है सर? जहां पर भी हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे उसे हम बोलते हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या होते हैं? जहां भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है उसे हम अकाउंट्स कहते हैं। अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? जो भी ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाया कैश अकाउंट, ये है कैश अकाउंट, ये एक अकाउंट है, यहां मैंने क्या लिखा है? कैश अकाउंट लिखा है। इसका मतलब जब भी कैश आएगा या जाएगा मैं कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगा। इसके बाद मैंने बनाया यहां पर परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में बताओ क्या रिकॉर्ड होगा? जब भी रॉ मेटेरियल खरीदूंगा तो मैं परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगा। सेल्स अकाउंट में क्या होगा बताओ भाई? सेल्स अकाउंट में आप क्या करोगे? जब भी माल बेचोगे तो आप सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। रेंट अकाउंट आपने बनाया, रेंट अकाउंट, जब भी आप रेंट पे करोगे तो रेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। तो अकाउंट का मतलब पता चल गया, कौन सी ट्रांजैक्शन किस अकाउंट में रिकॉर्ड करनी है। ये अकाउंट एक नहीं बनते, अकाउंट बहुत सारे बनते हैं और हर अकाउंट में उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। जैसे मशीन अकाउंट है तो मशीन अकाउंट में मशीन की जब भी खरीदेंगे या बेचेंगे तो मशीन के अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे हम। तो भाई ये मैंने कुछ आपको अकाउंटिंग टर्म सिखाई है, ये मैंने एग्जांपल के साथ आपको कुछ मैंने अकाउंटिंग टर्म सिखाई है। अब ये कुछ सारी खत्म नहीं हुई है, अब जो बाकी बचे हुई है ना, बाकी जो बची हुई ट्रांजैक्शन है वो जो बाकी बची हुई जो टर्म्स है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। आज मैंने इन दोनों क्लास के अंदर मैंने एग्जाम्पल को खत्म किया है और इस एग्जाम्पल से मैंने आपको बहुत सारी अकाउंटिंग टर्म समझाने की कोशिश करी है। अब इन अकाउंटिंग टर्म्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको यहां पर पढ़ाया ना बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब इस बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से। देखो ये रहा, अब आप एग्जाम में लिख के क्या होगे? अरे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया एक्सप्लेन बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो अब क्या लिख के आओगे कि लेन देन को बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं? जी नहीं, एग्जाम में आपको ये लिखना पड़ेगा, ये सब कुछ लिखना पड़ेगा। अब हम इस तरीके से पढ़ेंगे, अब हम ऐसे पढ़ेंगे। मेन वो मैंने आपको एग्जाम्पल कराया था और एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश की थी। अब हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होगा और अब आपको एक एक चीज मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है भाई? अब बाकी जो भी कुछ है हम वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अगर बच्चों अभी तक मेरा ऑफलाइन बैच अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, क्योंकि बैच स्टार्ट हो चुका है, वरना सिलेबस आगे निकल जाएगा। तो भाई दिए गए नंबर पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो और जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो को आप फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, शेयर भी करना मत भूलना, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, बाय।